number 15850501309. Account holder नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC code ICIC 00010117, branch Vrindavan, mobile number 9410810861, UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्रीधाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।
राधे
राधे
पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का, महात्म का, इनकी सामर्थ्य का वर्णन करते हुए भगवान वेदव्यास जी ने अपने पट्ट शिष्य श्री श्री जैमिनी जी को त्रिगुणात्मक महात्म सुनाने का सफल प्रयास किया। गुण हैं 3, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा एक बात सुहर तथा प्रवीण बुद्धिमान श्रोताओं को इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए, जितने भी अवतार हुए हैं भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के, उनमें से सबों ने पापियों का कल्याण किया है, मूर्खों को विद्वान बनाया है, पतित को पावन बनाया है, किंतु सर्वावतारी, समस्त अवतारों के अवतारी, समस्त शेषों के शेषी, समस्त व्यूहों के व्यूही भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा काम किया अपने चापल्य बाल लीलाओं के प्रसंग में। सृष्टि के प्रारंभ से अनादिकाल से जो इतिहास है उसमें किसी भी अवतार के द्वारा वह काम नहीं किया गया। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, श्रीमान भगवत अवतार कृष्ण द्वैपायन व्यास नंदन 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 के अभिन्न स्वरूप परमहंस परिव्राजकाचार्य जगपति दिनेश श्री राजेश्वरी राधा रानी के अलौकिक तथा अनिर्वचनीय
अश्रुत एवं अपूर्व उपासक। श्री सुखदेव जी ने बहुत बढ़िया बात बताई। आप लोगों ने सुना होगा, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर असंख्य ग्वाल वालों को साथ लेकर, किंतु जब जब भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर को अलौकिक काम करने होते हैं, अलौकिक लीलाओं का संपादन करना होता है, अपने बड़े भाई शेषावतार श्री बलराम जी को साथ नहीं लेते हैं। निर्विवाद सुसत्य बात है। आज देखिए, श्रीमान बल जी का अर्थात बलराम जी का वार्षिक महोत्सव है, अर्थात उनकी जन्मगांठ है। अपने लोग नहीं मनाते हैं, उसी प्रकार से वर्षगांठ मनाई जा रही है। किंतु बच्चों से गौओं की सेवा तो करनी श्याम सुंदर को है ही, इसीलिए अनगिनत ग्वाल वालों को साथ लिया, अनगिनत बच्चों से गौओं को साथ लिया, चराने जाते हैं। संक्षेप में कहना है, कंस का एक अभिन्न सखा था, एक प्राण दो देह वाली बात थी, जिसका नाम था अघासुर। अघ कहते हैं पाप को, पाप का नाम अघ होता है। अघ शब्द का अर्थ होता है, संस्कृत व्याकरण के आधार पर, नो हन्यते जह सह अघ, जिसका नाश होता ही नहीं, उसका नाम है अघ। ठाकुर जी की कृपा से कंस ने कहा, मित्रवर, हमारे बड़े बड़े पहलवान वृंदावन जाकर अथक प्रयास करके नंद नंदन कृष्ण को किसी और लोग भेजना चाहते हैं, लेकिन बदले में क्या होता, जो चाहते हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए उसी की अंतिम विदाई हो जाती। क्या क्या कोई उपाय है? आपने कहा, अघासुर ने कहा, उसकी भुजा में 80,000 हाथियों का बल है, 80,000 हाथी। अघासुर का नाम सुनते ही समस्त देवता थर्रा जाते हैं। उसने कहा, आप नहीं जानते, आप एली गली पचकल्याणों को भेजकर अपने योद्धाओं की संख्या कम करते जा रहे हो। हमसे क्यों नहीं कहा पहले? हम ऐसा रूप बनाएंगे, ध्यान रखेंगे, समस्त अवतारों ने जो काम नहीं किया वह भगवान श्री कृष्ण करने जा रहे हैं। क्या किया? जब भगवान सर्वेश्वर गौचारण करके श्री नंद गोकुल वृंदावन में सायंकाल पधारने वाले हैं, उसने क्या किया, बीच में ही ऐसा विलक्षण सड़क बनाई हुई, सड़क बना दी। कैसी? बड़ी लंबी चौड़ी, माया भी तो था। सड़क पर लेट गया और उसका मुंह कर दिया।
उसकी लाल लाल जिह्वा गुदगुदे गद्दी के समान हो गई। दो पहलवान अभी हाल में नए नए गोकुल से वृंदावन आए हैं। उसने सोचा, उन दोनों ने सोचा, पहले दो लठधारी ग्वाल वाल रहते हैं, उनके पीछे गौएं होती हैं, उनके पीछे बछड़े होते हैं, उनके पीछे भगवान श्री कृष्ण और बलराम होते हैं। ये दैनिक क्रिया है। लेकिन आज उनको दिलेला करनी है। भगवान बलराम जी है नहीं, ग्वाल वाल सब आगे आगे जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण सबसे पीछे। वो जो लठधारी दो ग्वाल वाल थे, उन्होंने देखा हम नए हैं, वृंदावन की तो अलौकिक लीला है, तो हो सकता है वृंदावन हमारे लाला हमारे सखा कनुआ के लिए नई सड़क बना दी होगी। राधे राधे। उन दोनों ग्वाल वालों ने सोचा, वृंदावन वृंदावन जब जैसा सर्वेश्वर श्याम सुंदर का मन करता है उसी प्रकार से सारी व्यवस्था कर देते हैं वृंदावन में, श्रीधाम वृंदावन। यदि श्री वृंदावन की लीला है तो आनंद साथ हम लोग जाएंगे। और यदि दुर्दांत महाबली महामायावी कंस के किसी राक्षस की लीला होगी तो हमारा कनुआ भैया तो पीछे है ही, हमको बचा लेंगे। देखिए विश्वास, आज हम वैष्णव होकर के भी धर्माचार्यों की परंपरा में दीक्षित होने के बावजूद भी विश्वास नहीं है, विश्वास अधूरा है। इसीलिए हम नाना प्रकार की परंपरा की जो बात चली आती है उससे ऊपर उठने का प्रयास नहीं करते हैं। ऐसा अपराध होता है, सुस्पष्ट बात है। कारण भगवान वेदव्यास जी ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम को एक बार नमस्कार करने से हजारों अश्वमेध जग वाजपेयी जग आदि को फल मिलता है। फिर ये रख गए, हमसे गलती हो गई। वेदव्यास सोचते हैं हमसे अपराध हो गया, हमसे गलती हो गई, हमने भगवान श्री कृष्ण के नमस्कार को प्रणाम को मूल्यांकन करने में बड़ी गलती कर डाली, बड़ी भूल कर डाली। क्या कहते हैं, एकोपि कृष्ण से कृतः प्रणाम हो दशाश्वमेधा विवर्तन तुल्य। 10 अश्वमेध जग का फल एक बार श्री कृष्ण को हृदय से नमस्कार होने से प्राप्त हो जाता है। अब वेदाव्यास जी को झिझक आ गई, करना न, भूल को सुधारना चाहिए ना। जो 10 अश्वमेध जग करेगा उस यज्ञ जन्य फल को भोगने के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा। उन फलों का भोग करके देखिए, हम में से बहुत जाते हैं, अपने तो जाने वाले नहीं, हम तो जो सरकार उपास से उनके यहाँ जाएंगे। तो रायश्याम जी जब यहाँ से जाते हैं पुण्यात्मा जागी लोग, स्वर्ग के पास पहुंचे, 5 देवता आते हैं। ये पढ़ा वहां की है, ये हमने पढ़ा गोपाल चक्र चूड़ाम नाम का ग्रंथ, उसमें 5 देवता आते हैं। अमृत का प्याला, उसमें अमृत रहता है। एक देवता के हाथ में कभी नहीं मुरझाने वाली, कभी नहीं सूखने वाली पुष्प की माला होती है। स्वर्ग की सीमा में
समझ लीजिए हम या आप पहुंचे वहां खड़े हैं, तब तो अंदर नहीं जा सकते। एक देवता आएगा, उसको अमृत सुहा देगा, पीने के लिए सौभाग्य नहीं है, सुहा ये दिया जाएगा, सुहा दिया जाएगा। जैसे पुष्प है ना, हमने ऐसा किया, उसी प्रकार से कर्मकांडी धर्माचारी यज्ञ आदि करने वाले पूर्ण यज्ञ करने में निष्णात होगी तब स्वर्ग जाएंगे। तो स्वर्ग यूं नहीं जाएंगे। वहां पहुंचे 5 देवता आए, अमृत का जो प्याला है, कटोरी, छोटी गिलास उनकी नाक पर में रख दिया, रखने दिया, यूं कर रखे हुए, सूंघ लिया, तुरंत दूसरे देवता के हाथों में जो माला है पहना दी गई। वो माला नुआ स्नान करने की जरूरत नहीं है, लत्ता कपड़ा पहनने की उतारने की जरूरत नहीं है, भोग भूमि है। राधे श्याम राधे। वो माला कब तक रहेगी उसके गले में? बिल्कुल चकाचक। जब तक उसके पास में पुण्य है तब तक वह माला सुरक्षित रहेगी। आज उनका पुण्य समाप्त हुआ, माला मुरझा गई, अच्छी ने अपने मर्तलोकम विसंत वहां से धक्का मार कर नीचे गिरा दिया गया। अब सुगर बनेंगे हम या कुकर बनेंगे कि छिपकली बनेंगे कि मच्छर बनेंगे कि हाथी बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, कोई पता नहीं है। ठाकुर जी का विधान। उस देवलोक जाने के लिए होड़ मची है। हम घर ही पावन करेंगे स्वर्ग जाएंगे। अरे बाबा, तुम्हारे बाप दादे भी नहीं गए, घर ही फट से कुछ नहीं होने वाला है। ये सप्ताह विपता बांधते हैं, ये सब नाटक नौटंकी है। हम नास्तिक नहीं, ध्यान रखेंगे। सौवै पुंसाम परो धर्म जतो भक्ति रथोक्षजे अहितु क्या अप्रतिहतात्मा संप्रसिद्धि। भागवत महाराज का डिंडिम उद्घोष है। सर्वश्रेष्ठ सर्व नमस्कृत धर्म क्या है? भागवत धर्म। इस भागवत धर्म का बीज क्या है? भगवान नाम। नामाश्रय हृदय से ले लीजिए, तब सब कुछ हो जाएगा। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलदुस्तारे कृपया पारे पाई मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कुछ नहीं होने जाने वाला है। राधे राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी, खूब नाम लीजिए, खूब चकाचक। जब आप नाम लेंगे, नाम भगवान के चमत्कार आपकी नेत्रों के सामने प्रस्फुटित होने लगेंगे। कहने सुनने से काम नहीं होता है। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा है, कह सुनत सब पर हित होई। हित होगा, वास्तविक पूर्णतया मांगलिक हित नहीं होने वाला है। आइए, भगवान श्री श्याम सुंदर के ऊपर कैसा विश्वास है। मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, लाला बचा लेगा। यहाँ जो कुछ बात होती है तो बाप रे बाप, अरे राम राम, कहीं बाप भूत बन करके आ गया तो सिटल निगुम नहीं होगी। इसे भगवान नाम लीजिए। भगवान का अनंत नाम है, किसी एक नाम को पकड़ लीजिए, नहीं तो इतना भ्रष्ट हो जाएंगे। कुछ नहीं मिलने वाला है। केवल नाम लीजिए। यदि आप वास्तविक सुख चाहते हैं तो लड़के बच्चे कुटुंब परिवार सगे संबंधी माता पिता पति पत्नी के द्वारा नहीं मिलने वाला है।
वेदव्यास जी ने कहा 10 अश्वमेध जग करने वाला स्वर्ग जाता है, पुण्य से नीचे गिर जाएगा। 10 अश्वमेध ही पुण्य जन्म, 10 अश्वमेध ही पुण्य जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। नाना प्रकार के जग जाजनों का अनुष्ठान करने वाला स्वर्ग जाएगा, आएगा जाएगा आएगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हृदय से जो प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, दंडवत करता है, उसका पुनर्जन्म होता ही नहीं, खर्चा कुछ नहीं। जग करेंगे आजकल तो स्वयं तो कर नहीं सकते, चंदा लेते हैं, खोल लेते, हमने कई बार किया है। देख मेरा जग नाम जग था, ध्यान रखेंगे, नाम जग राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे स्वाहा। यहाँ पे आपने 9 इसमें किया था। समझ लीजिए इस जग में, इस युग में जग जाप में कुछ नहीं होता है। यदि आपने 1000 या 5000 या 500 आदमियों से चंदा लेकर जग किया, जग संपन्न होता ही नहीं, नाना प्रवृत्ति होते हैं। कहीं अकस्मात आपका जग संपन्न हुआ निर्विघ्न पूर्वक, तो फल मिला ना, फल। और फल आपके बाप दादों का नहीं है वो फल। जहां जहां से हमने अपना चंदा लिया है, इतना बड़ा फल, चक्कर काटेगा, चक्कर काटते करता गोविंद नो नो हो जाएगा, राधा गोविंद राधा गोविंद। इसीलिए नाम जग करिए। नाम जग माने खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते। नाम लीजिए। एक बात सुना देता हूँ छोटी सी। एक थे, उनका नाम था शंकर शर्मा, बनारस में भगवान विश्वनाथ जी के सानिध्य में रहा करते थे। उनके परम प्यारे भक्तों में शिरोभूषण हो गए। भगवान ने दर्शन दिया। कौन भगवान? भगवान श्री कृष्ण के नाम जापक नंबर 1 भगवान श्री शंकर जी। आपने कहा वरदान मांगो, तो शर्मा जी ने कहा भगवान हम भगवान श्री कृष्ण के नंबर 1 भक्त के दर्शन करना चाहते हैं। नंबर 1 भक्त इनके सामने खड़े हैं, वो तो हैं, लेकिन उसने कहा हम भगवान श्री कृष्ण के 1 नंबर भक्त के दर्शन करना चाहते प्रभु। मुस्कुराते हुए आपने कहा पंचानन ने, अच्छा आपको चक्कर काटना पड़ेगा, राजस्थान जाइए, काउनी नाम बीकानेर से 13-14 किलोमीटर दूर हम एक बार कथा करने गए थे। तो ऊंट की गाड़ी पर, राजस्थान की राजस्थान का हवाई जहाज क्या है? ऊंट। अरे राधे श्याम जी, जीवन प्रथम बार चढ़ा, मस्ती में घूमते हुए पहुंचे। कई जने हम थे। अच्छा, उस गांव में एक भक्ता था, बुढ़िया। 24 घंटों उनके रोम रोम से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण नाम निकला करते थे। और थी गरीब नहीं, गोबर बिन कर लाती, गोबर और कंडा गोईठा कंडा बनाता, श्री कृष्ण साफ करके रख देती थी। उसी गांव की एक महिला, सब प्रकार लोग होते हैं ना, एक चोरनी, चोरी नहीं करते लोग, वो बुढ़िया चोरी थी। वो भी कंडा बनाती थी, गोईठा बनाती थी। उसके मन में पाप घुस गया, इसका कंडा तो बहुत, इसका गोईठा बहुत हो गया, इसमें 10 चोरा लूं, 10, 15, 25, 50 उसने चोरा लिया।
इसका जो कंडे का ढेर था छोटा तो हो गया बड़ा। अब भक्ता की का कंडे का ढेर था हो गया छोटा। पंडित जी इतने वो शंकर शर्मा आ रहे हैं, भगवान शंकर जी के भेजे हुए श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त के दर्शन करने के लिए। और वो वहां दोनों बुढ़िया लड़ रही हैं, हर एक सब उनकी ओर से श्री कृष्ण की भक्ता की ओर से श्री कृष्ण राम राम। श्री कृष्ण ने क्या किया, वो लड़ पड़ी, लड़ने में जुझारू थी। लोगों से पूछा, एक भक्ता इस गांव में रहती है, भगवान श्री कृष्ण बड़ी भक्ता है हमारा, वो देखो झगड़ा कर रही है। दोनों में ये है भक्ता जिनकी देखो झगड़ा कर रही। रहस्य विवाद बढ़ा, वो बैठे तुम्हारे साथ देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री शंकर ने ठग लिया। हमसे पूछा मांगो वरदान, हमने कहा भगवान श्री कृष्ण के सबसे एक नंबर भक्त के दर्शन करना चाहता है, राजस्थान जाओ। यहाँ आया, यहाँ तो कुछ और है, देखे गांव वाले रेस्पॉन्स आए, बड़ी प्रतिष्ठा से भक्त है गांव में। आपने पूछा माता जी क्या बात है, तो आप लोग जरा निर्णय कर दीजिए। हमारे कंडों का ढेर भरा था, इसमें न जाने कितनी इसने चुरा लिया है। हम इसलिए अनुमान लगाती हैं, मेरा कंडे का ढेर बड़ा था, इनका छोटा था। रात रात में मेरा छोटा इनका बड़ा हो गया, और कौन लेगा, यही लिया होगा, इसने लिया होगा। पंचों ने पूछा क्यों जी, आपने भक्ता मैया का कंडा की चोरी की है, वो बरस पड़ी, साबित कर दिया हमने चोरी नहीं की है। मिथिला भाषा में कहते हैं चोर बाजे जोर से, वो ऐसा राधे समझे राधे राधे कर दिया। नहीं, ये झूठ बोलती है, श्री कृष्ण की बड़ी भक्ता अपने को समझती है, बोलती है झूठ। पंचों ने कहा भक्ता जी एक बात बताइए, आपके कंधे में क्या पहचान है? कंधा सब एक साथ दिखता है, गोईठा सब एक से दिखते हैं, तो आपके गोईठा में आपके कंधा में क्या विशेष बात है? आइए हम खड़ी हैं, कोई अपने कान को लगाइए कंधा को, यूं जिस कंधा से श्री कृष्ण नाम उच्चरित होगा मेरा कंधा हो। सब आश्चर्यचकित हो। पंचों ने एक को भेजा, लो कान में लगाया, कुछ नहीं। दूसरा लिया श्री कृष्ण, तीसरा लिया श्री कृष्ण, अलग रखता। लगभग 100 कंडा श्री कृष्ण का लबान निकले। श्री कृष्ण धुनी निकल रही है, राधे श्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राजश्याम जी पंचों ने कहा क्यों चोर दी बुढ़िया, एक तो तुमने चोरी की और झूठ बोला है, तुझको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन
जिसके रोम में श्री कृष्ण नाम निकलते, उसने पंचवंश कहा नहीं। मेरा निवेदन है इनको यही दंड दीजिए। देखिए उस भक्ता ने कहा जिसकी रोम श्री कृष्ण नाम निकलते हैं, उसने कहा राधे हे पंच महोदय, ये गुनाहगार निकली, इनको आप दंड देना चाहते हो तो बीच में मैं बोल सकती हूँ? नहीं, आप कुछ बोल सकते, बोलो। मेरी ओर से आप लोगों से प्रार्थना है, इनको दूसरा दंड मत दीजिए, यह दंड दीजिए जो तुम आज से श्री कृष्ण नाम लिया करो, यही तुम्हारा जो दंड है। राधे राधे राधे। खूब नाम जपेगी, मेरे कंधा के समान इसके कंधे से भी श्री कृष्ण नाम निकलेंगे। कितना बढ़िया हुआ दंड विधान, ये दंड। अच्छा, ठाकुर जी के पास रहते क्या लीला है देखिए। अब भगवान श्री शंकर जी ने जिसको भेजा था श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ भक्त के दर्शन करने के लिए, उस बुढ़िया चरण को पकड़ना चाहता। अरे राम राम क्या करते हो, क्या बात है? हमने अपराध कर लिया। किसका? आपका। जान न पहचान अपराध कैसे कर लिया? हम बनारस भगवान श्री शंकर जी के भेजे हुए हैं आपके चरणों नमस्कार प्रणाम करने के लिए। आपके प्रति मेरी अश्रद्धा हो गई थी। श्री कृष्ण हमको भेजा, बहका दिया, श्री शंकर भगवान हमको बहका दिया, लेकिन हमसे अपराध हो गया। ये मानसिक अपराध हुआ। देखिए, मन सा वाचा करुणा है। हम अपने आप में कहते हैं हम वृंदावन बाबा, हम सबसे श्रेष्ठ बाबा मिथिलान चल रहे हैं। अहंकार से पतन होता है। साधु संतों का क्या लक्षण है? श्रीमान वेद व्यास ने लिखा है, तृणादपि सुनिश्चल तरोरी विषय चुन अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। वैष्णव का कैसा स्वभाव होना चाहिए? तृणादपि सुनिश्चल। एक भक्त का कैसा स्वभाव होना चाहिए? तृणादपि सुनिश्चल। तृण कहते हैं घास को, सर पर नहीं पड़ी रहती है, अपने रोज चलते हैं, उस पर पाम पड़ता है तो तिनका गाली देती है। राधे राधे। ठाकुर जी के पास से उससे भी अपने आप को कमजोर नीच समझो। तरोरी विस्तरो इव सहिष्णुना। एक केले का पेड़ सामने है, भयंकर धूप होती है, उसको किसी ने छत्र दी? आज तक छत्र देने की परंपरा ही नहीं है। ठंड लगती है तो किसी ने रजाई कमल उड़ाया? नहीं। बारिश होती है तो उसके बचाव के लिए किसी ने उपाय किया? आज तक नहीं किया। उसी प्रकार से अपने आप को पेड़ के समान सहिष्णुता रखो। लेकिन हम कहते थे स्वयं, नहीं करते कहाँ? कहने में करने में जब तक अंतर रहेगा तब तक काम नहीं चलने वाला है। अच्छा, और अमानी ना मान देना, गोस्वामी इसी का अनुवाद करते हैं, सब ही मान प्रद आप अमानी। हम पढ़ लेते हैं, कंठ कर लेते हैं, लेकिन दरवी पाकर समझौता हो जाता है। महाभारत में आया, महाभारत नाम का ग्रंथ है, उसमें खीर बनती है, हलवा बनता है, खीर भोग चिढ़ाते हैं, खीर भोग बनता है, छोलनी और करछुल खूब अच्छी तरह करता है ना, उसकी मिठास से लेना देना कुछ होता है।
बनाकर छोड़ देता, परेशान रहता है। इसी प्रकार से जो केवल कहते कहते हैं, पढ़ते ही पढ़ते हैं। हम खूब पाठ पूजा करते थे पहले, अरे महावाणी हमको कंठ थी, अब एक भी मंत्र नहीं। रामायण जी हमको कंठ कंठ गोपाल जी सबों का सार तो भगवान नाम है। तब तक करिए जब तक नाम के प्रति पूर्ण 16 आना निष्ठा न जम जाए, तब तो करना अनिवार्य, नहीं तो पथ भ्रष्ट होने की संभावना है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, अमान ना मान देना। अंतिम क्या है? ये तीनों सबसे नहीं हो सकता। ये तीनों हो जाएंगे अत्यंत सरल सुगम कीर्तनीय सदा हरि। सर्वेश्वर भगवान के मंगल नाम को अपनी जिह्वा पर हमेशा चलने दो, अपने गले का हार बना लो। नाम लो नाम लो नाम लो, खाते पीते सोते बैठते, यहाँ तक टट्टी पेशाब करते हुए भी नाम लेना चाहिए। इस प्रकार से जब अपने आप में होगा तब कहना नहीं पड़ेगा, आपके प्रभाव से ही राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 मंत्र श्लोक। राधे एक भी ऐसा श्लोक नहीं है, एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें भगवान श्याम सुंदर के मंगल में नाम की महिमा का वर्णन न हो। ये नामात्मक भागवत महापुराण। अच्छा, भगवान श्री श्याम सुंदर के ऊपर विश्वास। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय स्वामी विश्वास देखे, ऐसा विश्वास कब होगा आपके अंदर? भगवान के नाम आपकी जीवा से हमेशा संचलित रहेंगे। अवश्य होगा, समय लगेगा। तत्व दीर्घ कालानुसेवनाथ, काफी दिनों तक, काफी समय तक केवल नाम मात्र। इधर उधर गंगा के जमुनादास, गंगादास, जमुना के जमुनादास काम नहीं चलेगा। अपने आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम हो जाएगा। एक निष्ठ होना होगा। दैनिक क्रिया थी, दोनों लट लेकर ग्वाल पहुंचे अंदर। सारे गौएं चली गई, बछड़े चले गए, ग्वाल गए। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा इनको बचाना है, ऐसे दुष्ट को मारना है। कई बार आप लोगों ने कथा सुनी है राधे श्याम जी। अब देखिए क्या लीला होती। भगवान वो सब मर गए भीतर, उसके अंदर से ऐसी भयंकर गंध ज्वाला निकली, सब कुछ है उफान। आप कहोगे ग्वाल बालों के हृदय में जो भगवान के प्रति विश्वास था, उसने बड़ा धोखा दिया। राधे श्याम जी देखिए, भगवान श्री कृष्ण का पावन उद्घोष है गीता जी के 6वें अध्याय में।
स्वल्पमप्य स्वधर्म से त्रायते मातु भया। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित भागवत धर्म का जो बीज है भगवान नाम, उसका जाप कर रहा है नियम से। किसी पर देखिए एक दृष्टांत, दीपक जान, दीपक, दीपक में तेल है, बत्ती दी है, उसको जला दिया। जैसे कल कमला मैया की आरती हुई ना, आज मैं प्रसाद सेवन करते समय उतनी देर हम टीवी देखते हैं। श्री जी के पास से नव दुर्गा का वर्णन आया, बहुत बढ़िया। उन नव दुर्गा में से एक कमला नाम की दुर्गा है। कमला नाम की दुर्गा आज मालूम पड़ा है। सर्वविद तो भगवान है, अपने लोग सबको सब अल्पज्ञ है। कमला नाम की एक दुर्गा जी है, उस पंडित जी ने कहा है। कौन से पंडित जी नाम भूल रहा हूँ, कथावाचक हैं, यंत्र बना कर वितरण करते हैं। उन्होंने सब प्रमाण सिद्ध किया था। और मिथिला महात्मा हमने देखा, जनक राज दुलारी श्री राम वल्लभा किशोरी जानकी जी की 8 सखियों में से कमला जी एक सखी हैं। ये इनका आज भौतिक रूप है, आध्यात्मिक रूप से, आज दैविक रूप से किशोरी मणि जनक राज दुलारी की 8 सखियों में अब सेवा करती हैं। कैसे? जैसे भगवान श्री कृष्ण की द्वारका लीला में 8 पटरानियां है ना, 8 पटरानियां, जिनमें कालिंदी जी हैं, कालिंदी जी हैं, कालिंदी गिरी नंदिनी, जमुना जी का नाम कालिंदी है। जमुना जी के विषय में ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है, जमुना जल कैसे है? नौ जलम जमुना वारी, साक्षात ब्रह्मैव केवलम। जमुना जी का जल साक्षात ब्रह्म है। तो जमुना जी वृंदावन में प्रायत होकर ग्वाल बाल बचन समेत सखाओं सहित भगवान श्याम सुंदर की सेवा करते हैं। और 8 पटरानियों में भी कालिंदी नाम की आपकी हैं एक। श्री जी के पास राय श्याम जी, भगवान श्याम सुंदर अघासुर के मुंह के द्वारा अंदर गए और कंठ के पास में खड़े हो गए। ये मरे हुए, इनको जिलाना है, इसको परलोक भेजना है। दोनों काम एक बार कैसे होगा? 2 प्रकार के ईश्वर होते हैं। एक ईश्वर होता है, उसका नाम है जुंजान। एक ईश्वर होता है जिसका नाम जुक्त होता है। इसका यूं समझिए, एक बड़ा ईश्वर, एक छोटा ईश्वर। जो बड़े ईश्वर होते हैं उसको आंख बंद कर ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो छोटे ईश्वर होते हैं बड़े ईश्वर का अधीन होते हैं। कैसे? जैसे आप और आपकी छाया, आप जहां कहीं जाएंगे तो आपकी छाया आपको छोड़कर याद आ जाएगी। जैसे आपकी छाया आपको नहीं छोड़ेगी लेकिन आपका अधीन रहेगी। आपकी छाया आपको छोड़ करके मन माना कमला जी उस पर चली जाएगी, संभव है? नहीं। इसी प्रकार से युक्त ईश्वर जो होता है उसके अधीन सारे जुंजान ईश्वर होते हैं। युक्त ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण है, श्री राम जी हैं। इनके अधीन सब के सब देवता है, सारे अवतार हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आंख बंद करके ध्यान के द्वारा जो देखे, 2 घंटा पहले क्या हुआ, इस कल्प से पहले क्या हुआ,
ध्यान के द्वारा देखेगा जुंजान ईश्वर, उसको मालूम पड़ेगा। अजुक्त ईश्वर होता है, आंख नहीं बंद करनी पड़ती है उसको, साफ जगह में हो तुरंत मालूम पड़ जाता है। अच्छा ठीक, दोनों काम एक बार में कैसे होगा? दोनों काम, राधे श्याम, दोनों काम एक बार में कैसे होगा? लिखा है भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने, सहसा जगह में हो तुरंत इनको बचाना है, इनको भेजना है। आप बढ़ने लगे। देखिए भगवान श्री कृष्ण के सामने ब्रज बिहारी, मथुरा बिहारी कृष्ण बात नहीं कर, अष्ट सिद्धियां नौ निधियां सब चक्कर काटा करते हैं, हाथ जोड़ करते हैं, हमको भी सेवा करने का अवसर दो, हमको भी सेवा करने का अवसर दो, हमको भी सेवा करने का अवसर दो। भगवान ने कहा ठीक है, समय आएगा हम आप लोगों की सेवा लेंगे, चिंता मत करो। अब श्याम सुंदर थे छोटे से, गर्मा सकती आई, मैं सेवा करो। इतना बड़ा बना दिया श्याम सुंदर को, राधे 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 गोपाल कृष्ण। उसका मुंह बंद है, कंठ के सामने, अब बढ़ते बढ़ते उसका कंठ फट गया, बड़े हो गए, उसके प्राण निकले, चक्कर काट रहे हैं। चक्कर काट जब श्री कृष्ण बाहर आते हैं तब उनके चरणों में शोभा जाता है। ये देखिए, ऐसा काम किसने अवतार ने किया? नहीं किया। एक होता है पाप, एक होता है पापी, एक होता है चश्मा, एक होता है चश्मा वाला, एक होता है मैक, एक होता है मैक वाला, एक होता है पुस्तक, एक होता है पुस्तक वाला, एक होती है घड़ी, एक होता है घड़ी वाला। दोनों अंतर नहीं हुए ठाकुर जी की बात से। आप कहते हैं पाप, पाप का उद्धार, पाप का कल्याण, पाप को मोक्ष आज तक किसी ने दिया। जितने अवतार सब उन्होंने पापियों का कल्याण किया। रावण पापी था, उसका कल्याण किया। हिरण्यकश्यप पापी था, उसका कल्याण किया। आज श्री कृष्ण पाप को ही राधे राधे कर दिया। उस पाप की छाया हम लोगों के ऊपर पड़ती है, नाना प्रकार का क्रियाकलाप करा देती है। छाया स्वयं रहता तो क्या होता? सोचिए, यदि स्वयं अघासुर अघराता, उसकी छाया, उसका प्रतिनिधि ऐसा तहलका मचा रखा है वर्तमान कल युग में, सबको नाचना चाहता है। एक हमारी कथा हो रही थी, श्याम सुंदर चौधरी नहीं थे पहले, राम गोविंद जी के चाचा थे, तो उनकी माता जी सबरी बुढ़िया कथा सुनती थी। तो कथा के बाद 1 घंटा नाम कीर्तन होता था। बीच में वो त्रिवेणी दास एक आए थे संकीर्तन, उत्तरी बिहार में, तो संकीर्तन की धूम मचा दी थी। उसी का अनुकरण जो करने वाले बहुत थे, अब नहीं एक भी नहीं उनमें से। वो खड़े होकर नाचते थे। वो क्या कहते थे सुनिए, प्राकरण से सुना देता हूँ। वो कहते थे मैथिली भाषा में, कौन रहे जग चीर के सजनी, मुरलिया की धुन सुन के। राधे 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 राधे। कौन रहे जग चीर के सजनी, मुरलिया की धुन सुन के। ये देखो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी भगवान अपने अमृत संजीवनी दृष्टि के द्वारा ग्वाल बाल, बछड़े, गौए और 2 मार्ग निर्देशक से 2 गए थे लट ले करके अघासुर के अंदर
सब जिंदा। अब निकले कैसे? प्रकाशित को भी नवीन मार्ग, नया रास्ता नहीं हो गया, विशाल का था। भगवान अलग रास्ता बना दिया तो उसका मुंह बंद है, पूछ राधे राधे है, कंठ फट गया, नया मार्ग बन गया। ग्वाल बाल बछड़े गौएं सब निकल आए। आइए, कल का प्रसंग है, याद है? राधे श्याम राधे श्याम। रजोगुण का कल्याण भगवान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी के माध्यम से सुनाया। भागवत जी की कथा श्रवण करते करते परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने बताते हैं, गुरु मेहरमान तो चेला पहलवान। राधे श्याम। गुरु जी कौन है? श्री राधा रानी के लाडले लीलासु प्रतिज्ञा की हुई है, मैं आपको सखी का रूप प्रदान करके नित्य मोहन महल में दिव्य सिंहासन पर जुगल किशोर राधा माधव अनंत सखियों के मध्य विराजमान रहेंगे। उस सिंहासन के पीछे चमर लेकर के सखी रूप में उनकी सेवा करना। शर्त एक है, जीवा से भगवान नाम लेते रहो, अपने कानों को दोना बनाकर कथामृत का पान करते रहो। गुरु जी ने कहा, चेला जी ने कंठस्थ कर लिया, कर ही नहीं लिया, हमेशा नाम लेते थे। कानों के द्वारा भगवान नाम, भगवत नामामृत, कथामृत, रूपामृत, लीलामृत का रसास्वादन करते थे। परिणाम क्या हुआ? शाम 7वें दिन सायंकाल में दिव्य सखी का उदाहरण करके चमर हाथ में लेकर नित्य मोहन महल में प्रवेश मिल गया। यदि आप ऐसा करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा? वे कर नहीं सकते, झूठ मूठ का बहाना है, हम ये करते वो करते वो करते हैं। झूठ भी सत हो जाता है कब? जब नामाश्रय लेंगे तब। खर्चा कुछ नहीं, खर्चे की बात खूब करेंगे। अच्छा, कल का प्रसंग था, देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक अपने पिताजी के पास गए। बड़े बड़े संत महात्मा विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा चेहरा कह रहा है, कुछ मुझसे पूछना चाहते? हाँ पितृचरण, हम भगवान श्याम सुंदर के भजन कर नाम के का जाप करना चाहते हैं, अनुष्ठान करना चाहते हैं, और धरातल पर करना चाहते हैं, पृथ्वी पर। सबसे बढ़िया कौन सा स्थान है, कौन सा तीर्थ है बताइए? आपने कहा जाइए, अनंत ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ भूलोक है, पृथ्वी है, वहां जाकर भजन करोगे जो चाहिए प्राप्त हो जाएगा। आप ब्रह्मा जी के द्वारा बताया हुआ भजन स्थली की खोज करते करते मर्तलोक आए। देव दुर्पाक बस प्रथम बार वृंदावन पहुंचे। राधे राधे। उन्होंने लिखा है, अपने गुरु साहब कहेंगे, तत्राश्चर्यम मया दृष्टम सुरेतनाम तन मुनीश्वरा। हे मुनीश्वरो, हे सनक सनातन सनत कुमार हो, उनके चेला है नारद जी। मैं जो वृंदावन पहुंचा, क्या दृश्य देखा सुनाता। वहां क्या दृश्य था? जैसे कमला जी हैं, इसी प्रकार जमुना जी पश्चिम तट पर एक मैंने दृश्य देखा आश्चर्यजनक। एक युवती थी, उसकी सुंदरता का वर्णन कोई नहीं कर सकता। परम सुंदरी थी, लेकिन आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसकी दोनों ओर
बूढ़े दो लेटे हुए थे, गरम गरम सांसें निकल रही थी, बाल सफेद, शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी। और उस बैठी हुई रोती हुई परम सुंदरी के ही समान सहस्राधिक देवियां बैठी रोती हुई सुंदरी की सेवा करने के लिए तत्परा हैं, फिर भी रो रही है। हमने देखा आश्चर्यजनित घटना देखी। टीकाकारों ने कहा जो भजनानंदी संत होते हैं वो चलते हैं और उनके शरीर से हवा स्पर्श करती, जिसको स्पर्श कर देती है वही भजन करने लगता है, दुख दूर होने लगता है, शांति प्राप्त होने लगती है, अशांति धीरे धीरे घटित होने लगती है। तो परम पावन स्वयं कहेंगे, श्री शंकादिकों ने कहा, क्या कहेंगे? तुम तो श्री कृष्णदासा नाम अग्रणी जोग भास्कर वर्णन करते तो रोने लग जाएंगे। तो श्रीमान शंकादिक कहेंगे, अरे भाई देवऋषि नारद जी, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में अग्रगण हो, मूर्धन्य हो, श्रेष्ठ हो, और श्याम सुंदर के साथ अपने मन को जोड़ने में, लगाने में, तल्लीन करने में जो भास्कर। आजकल रामदेव जी को जो गुरु नहीं है वो कहते हैं जो गुरु हैं। जो कोई जगत गुरु होता है, कोई धर्म गुरु होता है, कोई धर्म सम्राट होते हैं, कृपाल जी महाराज, वो जो गुरु ठीक है, करोड़ों को सिखाया है, बिल्कुल सही बात। श्रीमान शंकराजी कहते हैं, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हो और श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाने में सूर्य समान भास्कर हो, तेजस्वी हो, सर्वश्रेष्ठ। नारद जी कहते हैं, थोड़ी ही देर में उनका मन प्रसन्न हुआ, चेहरा मैं देख रहा था, चेहरा में थोड़ी प्रसन्नता आई, मुझको देखा और क्या कहा सो सुनिए। वो जो बैठी रोती हुई सुंदरी थी, उसने मुझको बुलाया, भो भो साधो, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। हे महात्मा जी, हे साधु महाराज, थोड़ी देर के लिए यहाँ आओ। आप जैसे संतों के दर्शन करने से दुख दूर हो जाता है, इसलिए थोड़ी देर यहाँ पदार्पण करिए, थोड़ी देर के लिए। साधु का साधु, साधु किसको करते हैं? राध साध संस्कृत धातु है व्याकरण में। साधु मन साधनोति सर्वेषां जीवाना स्वनाम उपदेशेन कल्याणम करोति, जैसा साधु हर किसी को भगवान के नाम के का उपदेश देकर भगवान को ओर झुकाने का काम करे, वो साधु है। एक बात सुना देता हूँ, सुना दूं, छोटी सी। सत्संग ही है, कथा तो पूरी होगी, कथा पूरी नहीं होती है। कथा नहीं जाएगी तो कथा नहीं जाएगी तो कथा पूरी नहीं हो सकती। कथा शब्द का अर्थ ही होता है कम कृष्णम, कम कृष्ण, कम आनंद, कम सुखम, कम शांति, कम सर्वानंद, कम कृष्ण तम कृष्णम स्थापयति श्रोत्रीणाम हृदये जासा कथा। कथा श्रवण करते करते उस श्रोता के हृदय में
श्री कृष्ण को स्थापित कर दे सदा के लिए, उस पदार्थ का उस सर्वनीय संजोग का नाम है कथा। हम लोग सुनते हैं, ध्यान करने का जाता, काम कैसे होगा? ठाकुर जी का विधान, राय श्याम जी। अच्छा, 2 बार नाम लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। साधु बात कर रहा था, एक राजा साहब वैष्णव हो गए, गुरुजी बड़े भजनानंदित थे। कहा, गुरुदेव हमको क्या आदेश है? तुम धनी मानी हो, संतों की सेवा करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भक्तमाल कारण श्री श्री नवादास जी महाराज ने भक्ति महाराज का स्वरूप वर्णन किया। आप माताएं हैं, महिला हैं, भक्ता हैं, आपने बढ़िया वेशभूषा धारण किया, अंग प्रत्यंग में सोना हीरा जवाहर आदि के आभूषण पहने, कान में यदि कुछ नहीं है शोभा नहीं होगी, होगी नहीं। और कुछ नहीं है, मैला कुचेला कपड़ा है और कान में बढ़िया सुंदर जो आभूषण होता है, आप लोग जानते हैं, हम तो जानते हैं, आपके पास है तो आपकी सुंदरता निखर जाएगी। श्रीमान भक्ति महारानी का स्वरूप वर्णन करते करते भक्ति महारानी रूपी परम सुंदरी के कान के कर्ण फूल क्या? तो साधु सेवा कर्ण फूल। संतों की सेवा करेंगे, भक्ति महारानी के दोनों कानों के कर्ण फूल का काम संत सेवा करेगी। तो राजा साहब को उनके गुरु जी का संत सेवा करो। उनकी बेटी परम भक्ता थी, उनके गुरुजी आए, गुरुजी आए हो देख करके सैकड़ों ने हजारों साधु महात्मा आ गए। गुरुजी ने कहा, भाई हमको तो दूसरी जगह जाना है। गुरुजी रहिए, 1-2 दिन रहिए। ठीक है, 1-2 दिन करते 1 महीना। मैं आत्मबीती बात सुनाता हूँ। एक वारी बस्ती, वारी समस्तीपुर में 200 से आगे सिंगिया ब्लॉक। उससे पहले कई बार गया, रात रहा। हमारे साथ में 2-3 जने, उनका आज चलेंगे। तो माताएं बहुत आकर के कीर्तन करने लगी। समय बीत गया, महाराज कहाँ जाएंगे, देर हो जाएगी। वाकई में देर हो गई, रह गए। 2 दिन हो गए, 2 रात बीत गई। जाना है, उनके भाई आसन वासन मानो। एक माता जी आई, चलने वाला है, चौकी को पकड़ कर रोने लगी, सच में रोने लगी। और माताएं हंस रही हैं। और वो बुढ़िया जिसका नाम था सीताराम जी, सीताराम नाम ही था उनका, इतना कोमल स्वभाव था, और रोती, कुछ बोलती नहीं। और जो 5-7 माताएं थी हंस रही हैं। इनका ऐसा करने का स्वभाव ही था। हमको क्या पता, प्रथम बार गए तो इसलिए लाकर चक्कर में फंसे। काफी देर हुए, हमको जाने दो। और जोर जोर से रोती, बिल्कुल आंखों से आंसू वजन होता। अब कोई रो रहा है तो कैसे जाए?
हमने कहा उन क्यों रोती है? तो आपके द्वारा रोती, आप कारण से रोती। क्यों? अब जा रहे हैं इसीलिए। तो उनका आसन नहीं जाएंगे। आसन खुला, हंसने लगी हो। आसन खुल गया और सीताराम भक्ता माने रोम रोम से सीताराम 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 नाम करता था। बंगाली हुआ की शिष्या थी। संतों को रोकने के लिए क्या तर्क उसने अपना लिया था। उसी पर राजा साहब गुरु जी आए हैं, जिस कारण हजारों संत महात्मा आते जाते खूब चकाचक राधे राधे होता। अब गुरु जी इनके आग्रह से 2-4 तक महीना भर फिर रह गए। आजकल देखो भाई, हमको जाना अनवाड़। गुरु जी चले। उस रानी साहिबा ने क्या किया, आज हम क्या करते हैं, वो क्या करते हैं। उसने अपने बेटे को विष दे दिया, रोने लगे। राजा साहब को पता है, अंदर से रोने की आवाज आई। चले, क्यों क्यों रोते हो, क्यों रोती है रानी? महाराज, मेरा एक बेटा राजकुमार था, मर गया। महात्मा सब ठीक नहीं जाना है, लौटे। मर गया, बीत गया, काला हो गया शरीर, नीला पड़ गया। वो बच्ची देख रही है छोटी। वो साधु की बात सुना रहा हूँ, साधु माने ठाकुर जी की कृपा से महात्मा गुरु जी आए, बैठे। राजा राजकुमार का शरीर नीला पड़ा, मर गया। रानी साहबा ने क्या किया, वो बच्ची देख रही है, कुंवारी है। गुरु जी के चरण को धोया। देखे विश्वास, ग्वाल वालों ने श्री कृष्ण का विश्वास किया, पाप के मुख से त्राण हुआ कि नहीं मिला। गुरु जी के चरण धो करके उस बच्चा को पिला दिया। बच्चा उठकर बैठ गया, छोटा सा। सावधान, यहीं रहिए। देखा हमने आसन बदला। एक आसन से रहेंगे तो आलस आएगा, आसन बदलते रहिए तो राधे राधे होगा, नहीं तो श्याम श्याम हो जाएगा। श्याम मां सो जाएंगे, कथा न जाने कहां से कहां चली जाएगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज। वो जो सुंदरी थी, जिसकी दोनों ओर 88 वर्ष के बूढ़े, बाल सफेद, झुर्रियां पड़ी हुई हैं, गरम गरम सांसें निकल रही हैं, बोल नहीं सकते, करवट नहीं बदल सकते। और सुंदरी हमको देखकर बुलाए, बहु साधु। तो साधु की बात सुना रहा। बच्चा जी गया। तो ऐसा क्यों किया देवी? गुरु जी, आपका अभियोग नहीं सहा गया, जिन्होंने बेटों को मारा। कहा ठीक है, अब कभी नहीं जाएंगे। वहीं रहे गुरु जी, खूब संत सेवा चकाचक राधे राधे होता रहा। समय आया, राजकुमार का विवाह हुआ। दैव दुर्भाग्यवश उसका जहाँ विवाह हुआ, साधु नाम क्या चीज है सब नहीं जानते। मां का नाम है कि पक्षी का नाम है कि सांप का नाम है कि बिच्छू का नाम साधु। साधु क्या है? साधु फालतू है। राधे श्याम ठाकुर जी का विधान देखिए। समय उसको बैठा हुआ, यहाँ संत महात्मा नाम कीर्तन कुछ नहीं, हरा हरा करके से हृदय में टीस आती थी। कहां से कहां मेरा विवाह हो गया। हे श्याम सुंदर रक्षा करो, श्याम सुंदर गुरु जी के दर्शन करा दो, हमारे माता पिता गुरु जी के दर्शन करा दो। स्वयं तो वैष्णवी हो गई थी। बच्चा बड़ा सुंदर। उसका पति जो है राजा मरे राजकुमार,
वही राजा बने। बच्चे को देखने बार बार जाते, वो कहती स्वामिन भजन करिए ना, खबरदार भजन का पद तो बेटा मिल गया, भजन क्या करें, डांटता फटकारता। संजोग देखे ठाकुर जी की लीला, जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगत पाइए। सर्वेश्वर श्याम सुंदर का अनुग्रह किसी के ऊपर बरसता है तो कैसे स्वयं नहीं आते हैं, अपने से श्रेष्ठ महात्मा को भेज देते हैं। उसी राजकुमार के पास में बगीचा, उसमें वो गुरु जी आए, वही गुरु जी जिसके चरणों का चरणामृत इसी राज, अब तो राजधानी हो गई, इसके भाई को मृत्यु से बचा लिया था ना, उसको तो स्मरण जो करता हूँ। पता पड़ा और गुरु जी आए, किसी ने कह दिया, हल्ला मच गया। इसने क्या किया, चुपके से अपने बेटे को जहर दे दिया। देता है, देगा सर, दे सकता है कोई अपने बेटे को, एक ही बेटा है, जहर दे दिया। लोभ क्या है, महात्मा अगर दर्शन देंगे सबको कृतकृत कर देंगे, ये लोभ। अब विश्वास से फलदायी कम होता है। अब सब रोने लगे, बनावटी उसकी माँ भी रोती है। क्या लीला देखिए, आपने कहा राजन रोने से काम नहीं चलेगा, आपका बेटा है, आपका लाडला बेटा, इसके लिए रो रहे हो, वो जिंदा हो सकता है। बताइए लाख रुपया खर्च करते, पैसा खर्च करने से नहीं होगा कुछ। आपके अपने बगीचा में महात्मा जी आए हैं, सिद्ध संत है, वो यदि आ जाए और उनके चरणों का धोकर जल में इसको पिला दें, जिंदा हो जाएगा। मरता क्या नहीं करता। बेटे की लालच में राजकुमार रोता रहता पहुंचा, अपनी सखी को नौकरानी को कहा वहां जाना, महात्मा जी कहना अम्ब राजा की बेटी आपकी शिष्या, उसका पति है, ये ऐसा ऐसा कर दिया, आप दर्शन के लिए अपने बेटे को जहर दे दिया हमने, तो कहना पड़े हमसे कृपा कर दर्शन दें। आप अपने पति का खूब रोना, खूब पाम पकड़ना, बोलना नहीं, क्यों जन्म जन्मांतर का महिला कुचला उसके हृदय में है न, धन क्या बोल डाले, बोलना नहीं। ये मेरी नौकरानी साथी, ये हाथ जोड़ते रोते, कहीं पाम पकड़, लंबे डंडों जैसे से। वो गुरु जी ने उसको सिखाया, पत्नी गुरु बेटा के कार्य करता है, क्यों करता है। महात्मा ने देखी इसकी सारी चाल ढाल, विश्वास हो गया, बड़ा भगत राज करा जाए। राजन क्यों रोते हो, कृपा के हमारे यहाँ पधारिए, पधारिए। चल तब तो व्यवस्था कर रखी थी, बढ़िया सिंहासन, राजा साहब सामने। अब तो कुछ बोल नहीं सकता हो, जो करेगी राजा रानी वही होगा। सिंहासन मरा हुआ बेटा पड़ा है, गुरु जी के चरणों को धोया। अब बेटे के मुख में मुंह बंद था, खोल करके दे दिया। महात्मा जी भगवान से प्रार्थना, प्रभु हम तो कुछ नहीं जानते, इस माँ की बड़ी श्रद्धा थी, आपने काम कर दिया। बड़े राजा साहब बड़े बेबल व्याकुल हो रहे, बड़ी भक्ता है, कोई करामात करिए ताकि बच्चा जी जाए। राधे राधे कर तो बच्चा जी गया। अब तो राजस्थान पूरे गांव का विश्वास हो गया, चकाचक। वर्षों महात्मा जी रहे, पूरा मुंडन संस्कार हुआ तब उसके बाद गए। साधु सत्कार समझे, वो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता विनाश, हमारी चिंता दूर करिए, सर्वथा घर में दो। आपके दर्शन से
सारा आग पाप दूर हो जाता है। यह भक्ति में वो सुंदरी कहती है।
Sham Sham Radhe Radhe
दश महाविद्याओं में मैया परम स्थान। दयामयी जगदम्बे चरण शरण गोदान। कमला माता की आरती जो कोई जन गावे, कहे दास रघुवंशी फल परम पावे। ओम जय कमला माता, मैया जय कमला माता। सर्वानंद माताए, सर्वानंद माताए, जो तुमको धाता। ओम जय कमला माता। हरि ओम जपिए नंद प्रिया माया जनता देवा ताने नीता मान्या ते हनाकं मालिमानः सचं कायकरुरे साध्या सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय शय्यशायिने नमो वयं वैष्णवनाय कुर्महे। सनिकामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवनो ददातु। वीराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमा सर्वशान्तादात् परार्दात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायारिति अदप्येसे सलोको परिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावृषिभिः आविक्षिका वक्रेर्विश्वे देवा सदाशरन्ति। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। कात्यायनी महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेव। राधे कृष्णा 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 राधे राधे राधे।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 1585501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। भगवान को गोदी में रख करके बुरे काम कर सकते हो, भगवान की पूजा करते हो बुरे काम कर सकते हो। यदि आपने नाम को अपने गले का हार बना लिया, हमेशा नाम का जाप करते हो। नाम भगवान वह शक्ति है जो बुरे काम से बचा लेते, बुरे काम से बचाते। देखिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, औपिचेत सुदुराचारो
भजते माम अनन्य भाग। तब क्या होगा? साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हो ऐसा। जो विश्व प्रसिद्ध महा डाकू था, आतताई था, पापी था, उसने सोचा मैं सदा यही रहूँगा क्या? किसी महात्मा का देखो तो भजन करो, भजन हमसे नहीं होता है। सुदुराचार, जगत प्रसिद्ध दुराचार्य है, पापी है, अजामिल जी के समान, अजामिल जी के समान। और नाम की शरण ली तो उसने सोचा क्या करें, वैष्णव हो जाऊं, मंत्र ले लूं तो अच्छा रहेगा। वो तो मशहूर था ही, साधु महात्मा पास जाता वो नहीं तुमको नहीं दूंगा, तुम बड़ा पापी हो, तुम बड़ा पापी, तुम बड़ा पापी। परिचय क्या तुम्हारा? तो मैंने 99 ब्राह्मणों को मारा है, 99 ब्रह्म हत्या मेरे पास है। अब मैं चाहता हूँ वैष्णव दीक्षा लेकर के भजन करूँ, मंत्र दीजिए। नहीं दोगे? अच्छा, तो उसको भी काट दिया, 100वां हो गया, 100 ब्रह्म हत्या हो गई। तो उसने देखा जंगल है, उधर से 2-4 लोग आ रहे हैं। पूछा कहाँ जाते हो, कहाँ गए थे? एक महात्मा है बड़े बूढ़े, वहाँ सत्संग होता है, हम रोज़ जाते हैं, क्या हमको दर्शन देंगे? गए, वो हत्यारा गया, बैठा, महात्मा जी हैं। महात्मा जी दाढ़ी बढ़ाए हुए थे, चंदन लगा था, माला झोरी हाथ में, नाम जाप कर रहे थे। प्रभावित हुआ, कहा महाराज हमने सुना है और मैं जगत प्रसिद्ध पापी दुराचारी हूँ, मैंने 100 ब्राह्मण को मार डाला है, ब्रह्म हत्या का पाप और मुझे लगा हुआ। लेकिन हमने सुना है तो वैष्णव हो जाता है सारे पाप दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके हमको वैष्णव दीक्षा दे सकते हैं? देंगे, लेकिन मेरी बात मानोगे? हाँ, नाम लेना पड़ेगा। लूँगा। इतना खुश हुआ, चंदन तिलक कंठी आदि दे करके का नाम लो। उसने सोचा बस मेरा यही एक धर्म हो गया कि महात्मा जी के आदेश का पालन करना, नाम लेना। अंतरात्मा से नाम लेता वहाँ चला, आगे बढ़ा, सम्यकतया हमको नाम ही लेना है, निर्णय ले लिया। आगे बढ़, जंगल से आगे बढ़े, पाम से एक ईंट का टुकड़ा था, टुकड़ा टकरा गया, ठेस लगी, गिर पड़ा, मर गया। विमान आता है ऊपर गोलोक से, बड़े बड़े पार्षद होते हैं, घड़ी घरावल बज रहे थे विमान में, उसको उठा, उसकी आत्मा को लेकर विराजमान कर दिया, लेकर चले गए गोलोक धाम। अपचेत से दुराचार हो, जगत प्रसिद्ध दुराचारी है, निर्णय ले लिया है कि हमको नाम ही लेना है, और शरीर छूटता है तो गोलोक जाना ही पड़ेगा। अब इससे ज़्यादा क्या होगा? इसीलिए श्रोताओं, चाहे कुछ करें, छूट है, लेकिन नाम को अपने गले का हार बना लीजिए। क्यों? सौवे पुनसाम परो धर्म जतो भक्ति रथोक्षजे। अधोक्षज भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणारविंद की भक्ति, वो भक्ति कैसी? हेतु नहीं। हमारा श्याम अमेरिका में खुशल रहेगा, राधे 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 राधे, बजरंगबली है खुशल रहेगा, परमात्मा जी खुशल रहेंगे, और विश्वम जी कुशल रहेंगे। अरे जैसा उसके भाग में लिखा है उसको भोगेगा। तुम क्यों अपने अमूल्य समय को बर्बाद कर रहे हो? नाम लो, नाम लो, नाम लो। नाम लोगे तो जिनकी तुम चिंता करती हो, जिनकी तुम चिंता करते हो, उनका भी कल्याण होगा। लेकिन नाम तो लो। खामखा तुम क्यों अपने इन सगे संबंधियों के चक्कर में फंस करके अपने अमूल्य समय का बर्बाद करते हो? खूब नाम लेते रहो, चकाचौंध हो जाओगे, नहीं तो फकाफक तो होना असंभव ही है, इसमें दो राय नहीं है। इसीलिए भक्ति भगवान से करो बिना हेतु से। और ये नहीं कि आज खूब कर लेंगे, कल नहीं, परसों करेंगे, यानी सदा निरंतर करना है, निरंतर करना है।
तैल धाराधिपत, गंगा जी के प्रवाहवत। गंगा जी का प्रवाह गंगोत्री से चलता है, जाकर कहाँ मिलता है? गंगा सागर में। गंगा सागर मिलता है। गए हो गंगा सागर, गए होंगे आप? हम नहीं गए, न जाएंगे। श्री धाम वृंदावन अब क्या है? यहाँ तो कहते हैं भक्तों की पहुंच बड़ी जोरदार होती है नाम भगवान की कृपा से। एक ने कहा, अरे यहाँ बैठे बैठे क्या करते हो? राधे कृष्ण करते हो, चलो प्रयागराज, चलो अयोध्या जी, चलो काशी, चलो हरिद्वार। तो क्या कहते हैं तो सोचने, कीरत सुता के पग पग पे प्रयागराज। कीरत माने राधा रानी की माता जी हैं। राधा रानी के चरण चिन्ह में रज है न, रज धूली ब्रज की, उसमें करोड़ों प्रयागराज लोटपोट कर निहाल होते हैं। कीरत सुता के पग पग पे प्रयागराज। केशव के केल कुंज कोट कोट काशी हैं। अरे काशी जाकर प्रयाग जाकर क्या करोगे? काशी बासी भगवान शंकर जी लोटपोट लगाते रहते हैं हमेशा, इसलिए काशी जाने की कोई जरूरत नहीं। कीरत सुता के पग पग में प्रयागराज, केशव के केल कुंज कोट कोट काशी हैं। और कहते जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी आपके यहाँ उड़ीसा में, अरे जमुना में जगन्नाथ क्यों चक्कर काटे? हम ब्रजवासी वृंदावन वासी हैं। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर। जमुना जी में जो रज है बालुका, उसमें रामेश्वर जी विराजमान है। हम क्यों जाए तेलंग देश रामेश्वर जी की पूजा करने के लिए? और देखो गोपियों के द्वार द्वार पर हरिद्वार, जहाँ गोपियाँ जो है ना, गोपियाँ ब्रज की लल्लना है, उनके द्वार द्वार पर हरिद्वार झाड़ू लगाकर सफाई करते हैं। अब बद्री केदार जहाँ फिरते दासी हैं, बद्री नारायण, केदार नारायण, केदारनाथ बद्रीनाथ, दोनों हाथ में हाथ जोड़ करके क्या करूं क्या करूं क्या करूं बताइए, फिरते दासी हैं। अब तुम कहते ये चलो, अच्छा स्वर्ग चलोगे? स्वर्ग चलो, हरे राम, अच्छा मोक्ष दिला देते, चलो मोक्ष लेने के लिए। स्वर्ग अपवर्ग व्यर्थ है, लेकर के करूं क्या? जानते नहीं हम वृंदावन वासी हैं, जानते नहीं हम वृंदावन वासी। क्या जोरदार डंक के चोट में ऐसी भावना कैसी आ गई नाम की कृपा से। हमेशा नाम अमृत का रस आस्वादन करते करते उस वैष्णव श्रेष्ठ नाम जापक श्रेष्ठ हृदय में ऐसी तरंग जागृत हो गई, साहब को जय गोपाल, यहीं सबके सब विराजमान है, वो कहीं नहीं जाना है। अरे कुलपति ने कहा अपने ब्रह्मचारियों से, उपनिषद अरण्य मिल गए वहाँ, वृंदारण्य दुर्मे दुर्मे पश्यो जद ब्रज बनता भूतवा श्रुति भी यही अवलोकतम ब्रह्म। अरे ब्रह्मचारियों, उपनिषद रूपी जंगल में ब्रह्म को मत ढूंढो। उपनिषद रूपी वेदों की ऋचाओं रूपी जंगल में ब्रह्म को मत ढूंढो। क्यों महाराज? अरे जद ब्रज बनिता भूतवा, वेदों की ऋचाओं ने ब्रज भूमि में आकर के ब्रज गोपियों का रूप धारण कर, अब ब्रज वेद के प्रतिपाद्य भगवान कृष्ण कहते हैं गीता जी में, वेदे सर्वै ही अहम वेद्य, समस्त वेदों की समस्त ऋचाओं के द्वारा एकमात्र जानने योग्य मैं कृष्ण हूँ और कोई नहीं है। डंके एक चोट में ऐसा किसी अवतार में किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। अरे तुमको झगड़ा करना है तो मुझसे करो, लड़ना है मुझसे लड़ो, कुश्ती करना है मुझसे कुश्ती करो, किसी प्रकार से मुझसे लगा लो। जत करो जद स्नास जत जो जत जब तपस्या कौन तत् करो समदर्पणम, जो तुम करते हो मुझको दे दो, अच्छा करते हो बुरा करते हो जो करते हो हमको दे दो, तुम सदा के लिए चकाचक हो जाओगे। लेकिन तुमको तो कर्तृत्वाभिमान परेशान कर रहा है। हमने इतना नाम जपा, हमने इतने मंदिर बनाए, हम ये करने जा रहे हैं, हमने इतना भंडारा कराया, ये अहंकार है जिससे तुम परेशान हो रहे हो। अहंकार को त्याग दो, चकाचक हो जाओगे। अहंकार से नुकसान सिवा लाभ नहीं होता है। कोरोना ने आज तक किसी को लाभ किया, किसी को भला किया? कोरोना ने, कोरोना बीमारी का चक्कर चल रहा है अभी ना, इससे किसी का लाभ हुआ? नुकसान नहीं हुआ, पूरा नुकसान हुआ। अरे
38 लाख लोग मर गए विश्व में, 38 लाख। भला बताइए किसी का लाभ नहीं हुआ। इसी प्रकार से अहंकार जो है वो किसी को लाभ नहीं होने देता है, लाभ से वंचित करता है। इसे नाम जपिए तो क्या होगा, चारु हरि नाम लेत असुरवन झरी है। जब भगवान सर्वेश्वर के मंगल में नाम आपकी जीवा से निस्सरित होंगे तब क्या होगा, आपकी आँखों से जीवा से राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, और दोनों आँखों से झर 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 असुर विमोचन होने लगेगा। अवस्था आने पर तुरंत नहीं होगा, कहते हैं तब तो दीर्घ कालानुसेवनाथ, समय लगेगा, वह भी स्थिति प्राप्त होगी। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं। जब तक चिंता करोगे तब तक चिंता हरण भगवान का नाम लो, चिंता मत करो। चिंता हरण, चिंता को दूर करने की क्षमता किसमें, भगवान के नाम में। नाम की शरण लो, नाम भगवान चकाचक कर देंगे। नहीं तो फकाफक होने में विलम्ब नहीं लगेगा। कोई भी देवी देवता आपकी मदद नहीं कर सकते। भगवान के नाम को छोड़कर यदि आप अन्य कुछ करेंगे, अरे वो सब के सब नाशवान हैं। भगवान सर्वेश्वर सदा रहने वाले हैं, नाम रूप लीलाधाम सदा रहने वाले हैं। तो सत्य को पकड़ो, धर्म को पकड़ो, चकाचक हो जाओगे। धर्म को छोड़ोगे, सत्य को छोड़ोगे, फल छोड़ो, भगवान को छोड़ोगे तो फकाफक हो जाओगे। इसीलिए जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में आप हैं वहाँ खूब नाम लीजिए और ऐसी प्रेरणा करें छोटे छोटे बच्चों को। और नहीं ज़्यादा तो 1 घंटा बैठ करके टूटी फूटी तोतली वाणी में ही सही जो नाम महामंत्र का कीर्तन करा दो। जिसको अपने आचार्य द्वारा जो नाम प्राप्त है, हरे कृष्ण जय श्री राम जय श्री राम, जो भी नाम आपको आपके आचार्य ने दिया है उस नाम का 1 घंटा बैठ करके पूरे परिवार के सदस्य कीर्तन करो। मन नहीं लगता है फिर भी, अरे हमको रोग है, दवा लेते हैं, एक दवा इतनी कड़वी है परेशान कर देती है, लेकिन खाना पड़ता है। तो कम से कम यह भी समझ करके कि हमको 1 घंटा लेना चाहे जो भी हो जाए तो चकाचक हो जाएंगे। सने सने धीरे धीरे 1 घंटा का आपका कीर्तन इतना लाभ पहुंचाएगा। आपके इर्द गिर्द में जितने लोग हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, वो भी धीरे धीरे नाम लेना प्रारंभ कर देंगे। नाम लीजिए और कोई दूसरा चारा नहीं है। इसलिए बताते हैं सो वही पुंसाम परो धर्म, समस्त प्राणियों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन है, जिस धर्म को करने से भगवान को प्रसन्नता होती है। जतो भक्ति सो वही पुंसाम परो धर्म जतो भक्ति रथोक्षजे। आप भजन करोगे तो भगवान श्याम सुंदर के चरणों में नाम भगवान कृपा से भक्ति प्राप्त होगी। लेकिन वह भक्ति कैसी हो, तो हेतु नहीं चाहिए। हेतु रहित अनुराग राम सो बढ़े दिन दिन अधिकारी। और आज किए 2 दिन बाद फिर करेंगे, सो नहीं। गंगादि प्रवाहवत, गंगा की धार के प्रवाह के समान हमेशा आपकी भक्ति सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों में बढ़ती रहे। इसके लिए उपाय करो। उपाय क्या है, नाम। दोष मशेष कल्याण गुणैक राशिम विहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णम कमलेक्षणम हरिम। अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानां अनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय
गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय। गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय श्री राधे। समादरणीय भगवान नाम चरणानुरागी श्रोता समाज, आप प्रायः प्रत्येक दिन सावधानी के साथ ही सत्संगामृत का लाभ लेते होंगे, फिर भी मेरा कहना यथोचित है। अतः समस्त श्रोतृवृंद अपने इष्ट के मंगल में, मधुमय, आनंद में नामामृत का रसास्वादन करते हुए समस्त युगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की रज को, समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने महत्व पर धारण करते हुए भागवतामृत का रसास्वादन करने का अवश्य सफल प्रयास करेंगे। जय श्री राधे। निश्चित निर्विवाद सुसत्य बात है, यदि आप प्रयास करेंगे, आपने थोड़ा सा प्रयास किया, भगवान तो बिल्कुल आपके पास में है। दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हर हमेशा माइक पदार्थों का, माइक सगे संबंधियों का ध्यान में तल्लीन रहा करते हैं। जिस प्रकार से आपका कोई स्नेही आपके पास से दूर है, सुदूर विदेश में है, उसके प्रति 24 घंटों के अंदर न जाने कितनी बार आप ध्यान बटाते होंगे। लेकिन आपके पास में जो हैं, जो आपके पूर्णतया हितैषी हैं, हर हमेशा आपके निकट रहते हैं, अरे निकट के आपके हृदय में रहते हैं। आपकी समस्त गतिविधियों की जानकारी उन्हें आपके हृदय से इच्छा प्रेरित होने वाली है, उससे पहले उनको प्राप्त हो जाता है। उनसे छल करके, छद्म करके, कपट करके आप चाहेंगे कि हमको सुख शांति मिले, ये तो नितांत असंभव है। अतः स्वयं भगवान सर्वेश्वर कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मंजन सो मोहि पावा। तो कहने का तात्पर्य अनेक 2 अरब 98 करोड़ जन्म से जो आपके पास मन है, मन वही है। तन यानी शरीर बदलता रहता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार पर नाना प्रकार की वासनाओं की मैल इतनी परत दर परत बैठ गई है कि नहीं निकल पा रही है। आप गंगा सागर जाएं, रामेश्वर जाएं, किसी अन्य तीर्थों का परिवहन करके अनेक बार परम पवित्र विष्णुपति कलिमल हरणी पतित पावनी माँ गंगा जी के पावन जल में डुबकी लगावें,
किंतु लाभ होने वाला नहीं है। जितना लाभ आपको होना चाहिए उतने लाभ से आप वंचित रहते हैं। क्यों? आप में ही कमी है। अरे आप अपने इष्ट के नाम को अपने गले का हार बना लीजिए, देखिए क्या लीला होती है। अच्छा, आइए, धर्म की बात चल रही है। सबसे बड़ा धर्म कौन है? बड़ा धर्म उसको कहते हैं जहाँ जाने में किसी को हिचकिचाहट न हो, किसी को किसी प्रकार का संदेह न हो, किसी को किसी प्रकार की विचिकित्सा न हो, भ्रम न हो कि वहाँ जाकर वहाँ यदि हम जाएंगे कुछ हो जाएगा। अरे यहाँ तो डंके की चोट में है। आँख बंद कर लो, मुट्ठी बांध लो, छलांग लगाकर सर्वधर्म बरेण्य जो भागवत धर्म है वहाँ आ जाइए। आप सदा सदा के लिए अभिरक्षित सुरक्षित हो जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। जैसे अपने गुण वैशिष्ट के कारण किसी को राष्ट्रपति का साथ मिल गया, राष्ट्रपति की कृपा का भाजन बन गया, तो उसके ऊपर यदि राष्ट्रपति के नीचे के लोग कुछ बिगाड़ना चाहें तो बिगाड़ सकते हैं, नितांत असंभव है। इसी प्रकार से जितने भी धर्म हैं, शास्त्रोक्त स्मृत्योक्त अन्य समुदायों के ग्रंथों में जो धर्मों का विधान प्राप्त होता है, उन सारे धर्मों का सम्राट भागवत धर्म है। अब भागवत धर्म क्यों सम्राट है? भगवान के द्वारा कथित है। भगवान क्या कहते हैं? मुझ में मन लगाओ, मुझ में तन लगाओ, मेरी सेवा करो, मेरे निमित्त दान दक्षिणा जो कुछ करना करो, तो क्या होगा? मुझको प्राप्त हो जाओगे। मुझको प्राप्त होने वाला जो जीव है उसे कभी स्वप्नावस्था में भी किसी प्रकार संकट का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अतः खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते भागवत धर्म का बीज है भगवान नाम। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। नाम लेते रहिए, चकाचक हो जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। एक बार की बात सुनाता हूँ। एक बिल्लू मंगल जी थे, बड़ी लंबी चौड़ी कथा, उनकी संक्षेप में कहता हूँ। उन्होंने अपने हाथों दोनों आँखों फोड़ डाली। क्यों? उसने बदमाशी की थी। आपने सोचा अच्छा होगा, आंखें फूट जाएंगी तो बाहर के सौंदर्य से हम सदा सदा के लिए होशियार हो जाएंगे। अब उनकी इच्छा हुई, चलो वृंदावन। पूछते पूछते वृंदावन ही आए। अब 84 कोष में रहने का उनका इरादा हो गया। पहुँचते पहुँचते बरसाने के पहाड़ जहाँ श्री जी का मंदिर है, जयपुर जी का मंदिर है, मोरकुटी आदि है, वहाँ बिल्वमंगल अंधे चक्कर काट रहे हैं। अब नीचे गिरने वाले थे, भगवान ग्वारिया गोपाल बनकर आ गए। ग्वारिया गोपाल बनकर आ गए, ठाकुर जी कृपा से उनके हाथ को पकड़ लिया। केवल श्री कृष्ण, श्री माना राधा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण नाम लेते थे और कुछ नहीं करते थे। न संध्या वंदन करते थे, स्नान करते थे, कुछ नहीं। किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं तो जय गोपाल जी। लेकिन ठाकुर जी की प्रेरणा से उनके पास में किसी प्रकार कमी नहीं थी। अरे कोवा दरिद्र है, श्री शंकराचार्य महाराज कहते हैं, कोवा दरिद्र, कौन दरिद्र है? जो विशाल तृष्णा है, जिसकी तृष्णा इतना हो इतना और हो जाए, इतना हो इतना और हो जाए, पारमार्थिक बुद्धि से रहित है, उसके समान संसार में दूसरा दरिद्र है ये नहीं। सबसे बड़ा संतोष, सबसे बड़ा धनी कौन है? जिसके पास संतोष है। इसीलिए बताते हैं संतोषात उत्तम सुख लाभ। संतोष जिसको प्राप्त हो गया है
उत्तम पदार्थ क्या है? भगवान। यदि आपके हृदय में वास्तविक संतोष आया तो भगवान को नहीं रहा जाएगा। 7 आसमान के पल्ली पार रहेंगे, उनको आपके इर्द गिर्द में ही चक्कर काटना पड़ेगा। तो श्रीमान विराजमान है बिलमंगल जी महाराज। इतने में श्री कृष्ण ग्वालिया गोपाल का रूप धारण करके आ गए। आपने कहा, सूरदास जी, हमने सुना है आप बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, आप इतनी बड़ी गलती क्यों करते हो? आप संध्या वंदन नहीं करते हो, स्नान नहीं करते हो, पितृगणों को तर्पण नहीं करते हो। वो लोग नाराज हो जाएंगे तो नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। तो क्या कहते हैं सो सुनिए। उनको उनके हृदय में श्री गोपाल जी उनके दर्शन को सदा होता रहता है। वो समझ गए तो ये कोई दूसरा नहीं है, गोपाल ही है। आपने पूछा, सुनो तो ही प्रसन्ने। सुनिए श्रोताओ, क्या सुंदर सिद्धांत, महावना विद्वत बरेण्य। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी।
Account number 15850501309. Account holder नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC code ICIC 00011017. Branch Vrindavan. Mobile number 9410810861. UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI. ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो